हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। हमें पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त किन 5 चीज़ों को जो है ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। 5 ऐसे टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे जो पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त बहुत ही उसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अभी तक 5 सेमिनार्स किया हूँ, लेकिन हम सब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों का। लेकिन उस 5 सेमिनार्स का जो इम्पेक्ट मेरे ऊपर रहा और लोगों के ऊपर रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। क्योंकि उस 5 सेमिनार्स जो है मुझे 1-1.5 महीने आगे तक के लिए कंटिन्यू मुझे अच्छे लोगों के साथ मंच शेयर करने का मौका दिलवाया। अभी तक मैंने जितने भी 5 सेमिनार्स किए वो मुझे किसी न किसी दोस्त के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू मुझे मिला था। लेकिन अब से आगे जो सेमिनार्स मुझे करने का ऑफ़र मिल रहे हैं वो सारे के सारे उस 5 सेमिनार्स का इम्पैक्ट है। तो मैं उस 5 सेमिनार्स में अपना ऐसा क्या दिया जो मुझे इतने पॉजिटिव रिव्यू आए और उसका मुझे मौका मिला आगे करने का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मैंने पहला चीज़ आपको जो ख्याल रखना है पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त वो है कॉन्फिडेंस। हम जब भी लोगों के सामने जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं पहला सेमिनार्स कर रहा था ग्रेटर नोएडा में, टेक्निकल स्कूल ऑफ नोएडा में, तो मैं वहाँ पे मेटावर्स के बारे में बताने के लिए गया था। तो मेटावर्स वर्ल्ड के बारे में मैं जो भी टॉपिक वहाँ पे बताना था उसको पहले ही प्रिपेयर कर रहा था। 1-1.5 घंटा उसको प्रिपेयर कर लीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर होगा, या कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है अगर आप के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस है। जैसे अभी मैंने 5 किया, आगे 1-1.5 महीने में 10-15 हो जाएंगे। चूँकि 10-15 सेमिनार्स का जब मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक है कि बाहर आएंगे 10-15 सेमिनार्स का। तो हम सबको सबसे पहले ख्याल रखना है, जब जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं अपने ऑडियंस को, जो भी अपने टॉपिक पब्लिक को बता रहे हैं, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात आती है इंगेजमेंट विथ पीपल। जिसके सामने आप अपने चीज़ों को बता रहे हैं, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, उसके साथ आप लगातार इंगेज रहिए, आप लगातार क्वेश्चन कीजिए। अब जितने भी बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर को आप देखे होंगे, वो हर एक चीज़ में आप कॉमन देखते होंगे कि जो भी आप टॉपिक समझाते हैं उसके बारे में लोगों से, प्रत्येक कोने से, अगर 1,500-1,000 लोगों की एक पूरी टीम है, पूरी जगह है, 1,500 लोग बैठे हुए हैं, तो आप हर एक कोने से 1-1, 2-2 लोग को खड़ा कीजिए। उसके बाद उनसे सवाल कीजिए अपने टॉपिक के बारे में, अपने स्पीच से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप लगातार उससे इंगेज रहिए। तो आपको जो सारे ऑडियंस जो है आपकी तरफ कनेक्टेड रहेंगे, तो आपका इम्पैक्ट जो है लोगों पे बहुत अच्छा होता है। मैंने इस चीज़ का बहुत अच्छा से ख्याल रखा था ताकि मैं अपने शिविर को ढंग से कर पाऊँ। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, या तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो है रीजनल लैंग्वेज। आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को पहले आप समझिए कि वहाँ के लैंग्वेज क्या है, लोगों वहाँ के किस तरह का जो है लैंग्वेज वहाँ के लोग समझते हैं और बोलते हैं। मैं एक बात बताऊँ, मैं हाल ही में सेजल मैम के साथ मैं एक सेमिनार्स कर रहा था। उनका भी एज काफ़ी ज़्यादा नहीं है, वो मेरे को फाउंडर हैं सेजल मैम। उनका भी एज 24 साल का है, लेकिन उनको पास एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने स्पीच दिया था और उनके पास स्टार्टअप का काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। वो बिजनेस पढ़ाते हैं, वो हमारे टीम के हिस्सा है। हालांकि जो मेरे एप्लीकेशन आने वाली है उसमें वो मेरा को फाउंडर है। एप्लीकेशन में उनका काफ़ी ज़्यादा मदद है एप्लीकेशन को लॉन्च करने में। तो मैं उनके बारे में बता दूं कि वो जब भी अकेले में मुझसे बात करते हैं तो मुझसे जैसे मैं बात करता हूँ वैसे वो भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के साथ होता हूँ या लोगों के साथ जब मंच शेयर कर रहा होता हूँ उनके साथ, तो फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं समझता या इंग्लिश नहीं बोल पाऊँ, लेकिन वो है कि वहाँ के लोगों को नहीं समझते हैं और अपने भाषा में पूरा लेक्चर दे देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है उनके साथ। मैंने उस चीज़ों को उनको समझाने की कोशिश भी करी है। तो अपने रीजनल लैंग्वेज को संभालना है। जिस तरह के लोगों के सामने अपना स्पीच दे रहे हैं उस चीज़ को समझिए कि वहाँ के लोग क्या समझते हैं और क्या बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में आप उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को कूल दिखाने के लिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत गड़बड़ होती है। और चौथी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वॉइस टोनैलिटी जो और फेशियल एक्सप्रेशन, ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ होता है जो आपको तेज़ आवाज़ में बताना होता है, तो उसके लिए आपको फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा उनके थ्रू देना होता है। या फिर वॉइस टोनैलिटी जो होता है, मतलब कि अगर कोई
चीज़ है जो आसान से समझाना है तो आप वहाँ पे वॉइस को थोड़ा सा लो कीजिए। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिस पे आपको जोर डालना है तो उसको थोड़ा सा तेज़ कीजिए। इस चीज़ पे भी हम सबको बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि वॉइस टोनलिटी क्या है हमारा। जैसे वॉइस टोनलिटी, अगर मुझे किसी को गुस्सा होकर बात करना है तो फेस पे एक्सप्रेशन आना चाहिए कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट लोगों पर तगड़ा अच्छा होता है कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, आपके चीज़ को समझते हैं कि गुस्सा हो रहा है या खुश है या नाराज़ है। मतलब इस चीज़ को आप फेशियल एक्सप्रेशन के साथ और वॉइस टोनलिटी के साथ आपको मैनेज करके रखना है इस चीज़ को। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, आप हर एक लोगों के साथ आपको आंखें मिला के बात करनी है। जैसे कि अगर 1,500-2 हज़ार लोग आके सामने बैठे हुए हैं तो आप हर एक कोने में अपना जो है नज़र ले जाइए। ऐसा नहीं है कि किसी एक टीम पे फोकस कर रहे हैं तो दूसरा टीम जो है आपको अट्रैक्ट ढंग से नहीं कर पाएगा। आपको हर एक कोने में आपको नज़र रखना है, जैसे कि अगर इधर भी है, सामने भी है, पीछे भी है, हर तरह आपको घूम घूम के आपको, जैसे कि आप मंच पे होते हैं तो आपके सामने हज़ारों लोग बैठे होते हैं तो आपको हर एक लाइन पे आपका नज़र होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने इस चीज़ को एक बार बहुत गलती कर दी हाल ही में कि एक जो टीम थी वो पूरी ऑडियंस एक साइड थी और एक जो मेन टीम थी जो हमें वहाँ पे बुलाया गया था, हम उनको देखकर पूरी अपना लेक्चर दे दिए। तो ये काफ़ी मेरे साथ इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर रहा कि मैं जिनको समझाने के लिए गया था उनको नहीं समझा के किसी और को समझा के चलाया। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आई कांटेक्ट हम एक ग्रुप के साथ बनाते हैं और दूसरे ग्रुप को छोड़ देते हैं। आपको हर एक ग्रुप को एक सम्मान से देना है। चूँकि आप समझाने के लिए जाते हैं तो आप हर एक आदमी को समझाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 1 या 2 लोगों को समझाना चाहते हैं। तो मैं एक बड़ा गलती करा था मैंने अपने सेकेंड सेमिनार में कि मैं एक ग्रुप को ज़्यादा फोकस किया और दूसरे को छोड़ दिया। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि आपको हर एक ग्रुप को सम्मान बराबर देना है। तो ये 5 चीज़ हो जो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था इस चीज़ को, और आपको भी ख्याल रखना चाहिए अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और पब्लिक स्पीकिंग को अपने आप में ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इस 5 चीज़ों का ख्याल रखिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप किसी को पब्लिक स्पीकिंग में आना है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड और आपके पास कोई क्वेरी है, इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब शॉर्ट वीडियो के थ्रू या कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।